गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम टॉपिक देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पहले हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अब हम देख रहे हैं विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी कर लेना। तो वैसे ही शुरू करते हैं जैसे वो किया था। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका प्लेट एरिया जो है वो A है और प्लेट सेपरेशन जो है वो D है, और प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है। तब इसका कैपेसिटेंस जो होगा, इस वक्त कैपेसिटेंस होगा, आप समझ रहे हैं ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया A, प्लेट्स का सेपरेशन D और बिटवीन द प्लेट्स एयर है, तो कैपेसिटेंस जो होगा इसका वो C0 इक्वल टू ε0 A अपॉन D होगा, जैसा पहले वाले में हुआ था। अब चलिए मान लेते हैं इसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस Q और माइनस Q है, वही सेम पहले वाले की तरह। और चूंकि ये चार्ज है तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ले लेते हैं E0। बस फर्क क्या है, वहां हमने एक कंडक्टिंग स्लैब ली थी और यहां ले रहा हूं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो चलिए एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं जिसकी थिकनेस लेस देन सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स है। ये ध्यान रखना, जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं उसकी थिकनेस लेस देन सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। चलिए आप वो एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इसके अंदर रखते हैं, ये रख दिया। अब चूंकि इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए कैपेसिटर का तो ये प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो मतलब इसके जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। और ड्यू टू पोलराइजेशन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। आप समझ रहे, ध्यान से समझे। जो एक खास अंतर है वो ये है, या ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, कंडक्टिंग स्लैब में मैंने कुछ और बताया था। मैं कह रहा हूं ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस वजह से इसके ऊपर भी चार्ज अपीयर होंगे, इसकी फेस पे भी। लेकिन ये जो चार्ज अपीयर हो रहे हैं ये एग्जैक्टली जो प्लेट्स पे है उनके बराबर नहीं है, ध्यान रखना, उनके बराबर नहीं है। कंडक्टिंग स्लैब में बराबर थे लेकिन यहां बराबर नहीं है। ओके, नाउ दोबारा क्लियर कर देता हूं। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होंगे और ड्यू टू पोलराइजेशन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, कितना, EP। क्योंकि ड्यू टू पोलराइजेशन हो रहा है इसलिए EP लिखा है, और उसकी डायरेक्शन होगी ये। अब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर सिचुएशन जो है वो एक बड़ी अजीब बनी है। क्या बनी है, इसके अंदर EP की डायरेक्शन ये है और इसी के अंदर E0 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो फिर इस स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में EP की डायरेक्शन ये हो गई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो देखिए, तो वो होगा E
इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। क्लियर? E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके बीच में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फॉर्मूला तो वो ही रहेगा, क्या रहेगा, यानी पोटेंशियल कितना आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो देखिए यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई नॉट, ये तो वही बात कितने हिस्से में है, ये तो केवल इतने से हिस्से में है और इतने से हिस्से में है, यानी टोटल डी था और उसमें से टी घटा दें, यानी डी माइनस टी ही हिस्से में है। तो ये हो गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। तो पोटेंशियल इंटू सेपरेशन हो गया। लेकिन यहां ये जो है ना स्लैब जिसकी थिकनेस टी है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टिंग स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। यहां नहीं है, यहां इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना है वो E। तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सेपरेशन, तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। E नॉट तो है इतनी डिस्टेंस तक और E है इतनी डिस्टेंस तक। अब देखिए V कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट डी माइनस टी प्लस, अब देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई E नॉट अपॉन E जो होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि E कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E नॉट अपॉन K के बराबर। तो E की वैल्यू आप ये पुट कर दें, तो ये हो गया E नॉट अपॉन K इंटू टी। तो फिर आपका पोटेंशियल हो जाएगा E नॉट कॉमन निकाल दे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और सिमिलरली जो पीछे वाले में किया था हमने, E नॉट कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना था, Q अपॉन A। तो फिर E नॉट कितना हो गया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। E नॉट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन A। तो सिग्मा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E नॉट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हमने पीछे वाले में भी रखी थी वैल्यू, तो यहां पर भी रख दीजिए। तो फिर आपका पोटेंशियल कितना हो गया, वो हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब पोटेंशियल भी हमें पता लग गया कितना होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो हम अब कैपेसिटेंस देख लेते हैं कितना होगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with
with dielectric slab, dielectric slab in between. जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दी, उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? सेम फार्मूला जो पीछे वाले में था, यानी Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का तो फार्मूला भी यही होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो देखिए Q और V की वैल्यू कितनी है, वो रही, पहले ही निकाल ली थी, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखिए ये बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब समझ रहे हैं ना, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, नीचे बच गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख दें, D माइनस टी, यानी माइनस टी कॉमन ले ले क्योंकि दोनों में टी है, तो फिर कितना बच जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। और देखिएगा K तो क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कुछ न कुछ वैल्यू तो जरूर होगी। T की जितनी भी वैल्यू होगी उसकी वजह से जैसे जैसे T इंक्रीज करता जाएगा आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जाएगा। इस चीज को समझिएगा, जो आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाली है, उसकी थिकनेस अगर इंक्रीज करेगी तो डिनोमिनेटर यहां पे डिक्रीज करेगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो यहां भी इसका मतलब वही रिजल्ट आया कि आपका C जो है वो लार्ज होता है C नॉट से, C इज ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी अगर आप कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो उससे भी उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो कुल मिला के वही एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब यूज करें, चाहे आप डाइइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करें, आप कोई सी भी स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालें, उससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है।